माँ की बातें। ढाका की श्रीमती सुशीला मजुमदार से वार्तालाप। माँ: अच्छा, देवभोग में दुर्गा के पास क्या सुना है? उसके पास तुम लोगों का आना जाना और परिचय कैसे हुआ? मैं: मेरे पति एक बार वहाँ साधु दर्शन के लिए गए थे। इतने से ही नाग महाशय ने उन्हें अपना बनाकर ठाकुर की बातें बार बार बताईं और मुझे देखने के लिए कृपा करके मेरे घर आए। उनके भाव और प्रेम से मुग्ध होकर हम लोग बहुत दिनों से उनके पास आते जाते रहे। उन्होंने भी दया करके हम लोगों को अपना बना लिया और आपकी तथा ठाकुर के महात्म्य की बातें हम लोगों को बताईं। उससे ही हम लोगों ने हृदय में आप लोगों के प्रति आकर्षण का अनुभव किया। वे केवल यही कहते, मैं कुछ नहीं, भगवान श्री रामकृष्ण देव ही सब कुछ हैं। यदि मंगलाकांक्षा चाहते हो तो मन प्राणों से उनके प्रति शरणागत हो, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। मेरे भाग्य में था कि ठाकुर के इन श्री चरणों का दर्शन प्राप्त किया, इससे धन्य हो गया। शिवावतार स्वामी जी का साक्षात दर्शन किया है, साक्षात माँ भगवती का दर्शन किया है और उनकी कृपा पाई है। और क्या कहूँ, तुम लोग सभी देह मन प्राण से माँ और ठाकुर के पाद पद्मों की शरण लो, कल्याण होगा। माँ: आहा, उसकी बात और क्या कहूँ। वह मुझे साक्षात भगवती के रूप में देखता। पहले पहल जिस दिन मेरा दर्शन करने आया उस दिन मेरी एकादशी थी। उस समय कोई पुरुष भक्त मेरा साक्षात दर्शन नहीं कर पाता था। सब सीढ़ी पर सिर टेक कर प्रणाम करते। कोई नौकरानी आकर नाम बताकर मुझसे कहती, माँ, तुम्हें अमुक बाबू प्रणाम कर रहे हैं। मैं भी आशीर्वाद देती। उस दिन नौकरानी ने कहा, माँ, नाग महाशय कौन है? वे प्रणाम कर रहे हैं लेकिन इतने जोरों से सिर पटक रहे हैं कि लगता है खून निकल आएगा। पीछे से महाराज उन्हें कितना ही रुकने के लिए कह रहे हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं। लगता है मानो होश ही नहीं है। वे पागल हैं क्या माँ? मैंने कहा, जा, योगेन से कहो यहाँ भेज दे। योगेन स्वयं ही पकड़ कर ले आया। देखा, उसका सिर फूल गया है, आंखों में अविरल आंसू बह रहे हैं, पैर यहाँ के वहाँ पड़ रहे हैं। आंखों में आंसू भरे होने के कारण मुझे देख नहीं पा रहा है। मैंने उसे पकड़कर बैठाया। केवल माँ माँ शब्द, मानो पागल हो, लेकिन शांत, धीर और स्थिर। मैंने उसकी आंखों के आंसू पोंछ दिए। मेरा खाना रखा था, पूड़ी मिठाई फल आदि। मैं खाने बैठी थी कि उसी समय यह घटना हुई। थोड़ा सा खाकर मैं उसे खिलाने लगी। वह खा नहीं पा रहा था, खाना निगल नहीं पा रहा था। बाहर की ओर मन नहीं था, केवल माँ माँ का शब्द, और वह मेरे पैरों पर हाथ रखे बैठा था। स्त्रियां मुझसे कहने लगी, माँ, तुम्हारा खाना तो नहीं हुआ, महाराज से इसे हटा लेने के लिए कहें। मैंने कहा, ठहरो, उसे थोड़ा शांत तो हो लेने दो। थोड़ी देर बाद शरीर और सिर पर हाथ फेरते फेरते और ठाकुर का नाम लेते रहने पर उसे होश आया। मैं भी खाने लगी और उसे भी खिलाने लगी। खाना हो जाने पर उसे नीचे ले आया गया। जाते समय मुझसे वह केवल यही कह रहा था, ना हम, तू हूँ, मैं नहीं, तू ही। जो लोग समीप थी उनसे मैंने कहा, देखा कैसी बुद्धि है, मेरे लिए वह सब कर सकता है। एक बार एक गंदा सा फटा कपड़ा पहने अपने बगीचे के पेड़ से एक टोकरी भर अच्छे अच्छे आम सिर पर रखकर ले आया। उसके मन की इच्छा थी कि बैठकर मुझे खिलाएगा, लेकिन मुंह से कुछ कहा नहीं। टोकरी सिर पर रखकर इधर उधर कंगालों के समान घूम रहा था। योगेन ने कहलवाया, माँ से कहो नाग महाशय आम लेकर आए हैं। न कुछ कह रहे हैं और न किसी को दे रहे हैं। मैंने कहा, यहाँ भेज दो। वह टोकरी सिर पर रखकर ही आया। एक ब्रह्मचारी ने सिर से टोकरी नीचे उतारी।
उस समय ठाकुर की पूजा नहीं हुई थी। मुझे प्रणाम करते ही वह पागलों के समान बेहोश हो गया। मुंह से केवल ठाकुर का नाम और माँ माँ का उच्चारण हो रहा था। दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। आम बहुत अच्छे थे। कई आमों में चूने का निशान लगाया गया था। उन्हें काटकर ठाकुर को भोग दिया गया। बेटी योगेन ने आकर मुझे एक शाल पत्ते में प्रसाद दिया। मैंने थोड़ा खाया और गुलाब से कहा, और एक शाल पत्ता ले आओ। पत्ता लाने पर उसमें अपने पत्ते से प्रसाद लेकर मैंने उससे कहा, खाओ। कौन खाए? उसे अपने शरीर का ही होश नहीं। हाथ मानो बेजान से हो गए थे। मैंने उसे पकड़कर बहुत कहने पर भी उसने खाया तो नहीं, पर एक आम लेकर सिर पर घिसने लगा। मेरे नीचे खबर भेजने पर लोग आकर उसे नीचे ले गए। प्रणाम करते करते उसने अपना सिर फुला डाला। अन्न प्रसाद फिर से ले नहीं पाया। थोड़ी देर बाद मुझे खबर मिली कि होश आने पर वहाँ चला गया।